पप्पू वर्मा जी, श्री राम शर्मा जी, मणिकांत मणि जी, श्री कुंदन सिंह जी, श्री गौरव रंजन जी, दिव्यांशु भारद्वाज जी, विक्की राय जी, राहुल जी, मुरारी शर्मा जी, बीके गुप्ता जी, मांगलिक जी और प्रिय छात्रों छात्राओं, इस कार्यक्रम के प्रारंभ होने के पहले यहाँ गीत गानों का बड़ा अच्छा कार्यक्रम चल रहा था और उस बीच आपकी शांति, आपके कठोर अनुशासन की कड़ी शिक्षा का प्रमाण। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मैं आज आपको बोल करके कुछ सिखाने नहीं आया, आपकी उस अनुशासन वाली कड़ी शिक्षा से सीखने आया। या छात्रों की इस बड़ी तादाद के बीच में ऐसा अनुशासन आज की शिक्षा व्यवस्था में बहुत विरल है। हम आप सब जानते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य बड़ा महान रहा है। शिक्षा हमारी सामाजिक जरूरतों से पैदा होती है और समाज को ही धीरे धीरे बेहतर बनाने के लिए लगातार संघर्ष करती रहती है। इस शिक्षा का पहला काम है परंपरा की धरोहर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना और संस्कृति से प्राप्त ज्ञान की निरंतरता को अक्षुण्ण बनाए रखना। और इसका दूसरा काम है कि बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियों से अनुकूलित होना, नए ज्ञान की खोज करना। और यदि हम नया ज्ञान नहीं खोज पा रहे हैं तो जहाँ भी खोजा जा रहा है या खोजा जा चुका है वहाँ से ज्ञान लेकर के और उसे आत्मसात करना, अपने समाज के काम के लिए उसका इस्तेमाल करना। अब दोस्तों, आप इतनी बात समझ गए होंगे कि इस शिक्षा के दो गुण हैं, एक है स्थैर्य और दूसरा है परिवर्तन। यदि हम परंपरागत ज्ञान की रक्षा करना चाहते हैं तो यह स्थैर्य है, और यदि हम नए ज्ञान की तलाश करते हैं तो यह परिवर्तन है। यह कभी नहीं भूले कि शिक्षा एक अवरुद्ध या आबद्ध प्रणाली नहीं है। शिक्षा का काम है समाज को विकास करना और समाज से विकसित होना। लेकिन गौर कीजिए कि यदि आज स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा अशक्त हो गई है, शिक्षा असमर्थ है, बहुत हद तक यह कह सकते हैं कि शिक्षा नदारत है, तो यह शिक्षा कैसे विकसित होगी या यह कैसे समाज का विकास करेगी। बहुत सारे लोग जो समझदार हो गए हैं, खास करके शिक्षकों में, वे कहते हैं कि आज पढ़ाने की ज़रूरत कहाँ है ना? क्या आपने कभी देखा है कि स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में अपराध का कोई चैप्टर है? भ्रष्टाचार पढ़ाया जाता है? लूटपाट, मार, हत्याओं का कोई कोर्स है? या व्यभिचार और बलात्कार की कला सिखाई जाती है? लेकिन लड़के बिना पढ़ाए सब सीख लेते हैं, और यदि ये सब सीख लेते हैं बिना पढ़ाए तो और ज्ञान भी सीख ही लेंगे, है ना? व्यभिचार जैसा गंभीर पाठ जब उन्हें याद आ जाता है बिना पढ़ाए तो और चीज़ क्यों नहीं पढ़ लेंगे? लेकिन ध्यान रखिए, वे नहीं पढ़ सकते। किताबों में जो ज्ञान है वह बड़ा कठिन ज्ञान है। वह या तो किताबें सिखा सकती हैं या शिक्षक सिखा सकता है। यदि आप इन दोनों के संपर्क में नहीं हैं तो सामान्य ज्ञान से आपका परिचय नहीं हो सकता है ना? यह जानिए कि जो शिक्षा व्यवस्था है वह तात्कालिक रूप से शिक्षा और शिक्षक पर टिकी हुई व्यवस्था है। किताब को थोड़ी देर के लिए पृष्ठभूमि में रख दीजिए। किताबों में तो निर्जीव ज्ञान पड़ा हुआ है। उस
किताबी निर्जीव ज्ञान को कोई शिक्षक उदाहरणों द्वारा, दृष्टांतों द्वारा छात्रों के दिमाग में एक सजीव ज्ञान की आकृति में ढाल देता है। मतलब निर्जीवता को सजीवता में बनाने की कला यदि किसी के पास है तो वह है शिक्षक के पास। और आज पूरे बिहार में आप देख लीजिए, शिक्षक खोजे नहीं मिलेगा, है ना। पटना विश्वविद्यालय में जब हमने नौकरी शुरू की थी तो 950 शिक्षकों की संख्या हुआ करती थी। आज बमुश्किल 300 संख्या है। जहाँ 11 शिक्षक जिस विभाग में होते थे वहाँ 1 शिक्षक है। काम इतना है कि कोई काम ही नहीं हो रहा, है ना। राग दरबारी एक उपन्यास है श्रीलाल शुक्ल का, वे थाना के बारे में कहते हैं, एक पात्र कहता है थाना के बारे में कि यहाँ इतना काम पड़ा है कि सारा काम ठप पड़ा है ना। तो उसी तरह बहुत सारा काम पड़ा है कि सारा काम ठप पड़ा है। लड़के भी शिक्षक को देखते हैं कि एक ही घंटी में वे 3 कक्षाओं में कैसे पढ़ाएगा। तो वे कहते हैं कि अच्छा छोड़िए सर, आप अटेंडेंस दे दीजिए। शिक्षक अटेंडेंस देने की मशीन है। मैं एक बार मगध यूनिवर्सिटी गया एक वाइवा लेने के लिए, हिंदी विभाग में बड़ा शिक्षक, बहुत शिक्षक थे। लगा करिए वाह, ऐसे विश्वविद्यालय में भी शिक्षक 10 के 10 उपस्थित थे। उसी बीच इकोनॉमिक्स के मेरे मित्र पुराने मिल गए वहाँ। उन्होंने कहा कि मैं यही हूँ। हमने कहा कि पढ़ा कर आ रहे हैं क्या? कहा कि पढ़ाने का तो सौभाग्य मिल ही नहीं रहा है वर्षों से, बस कभी कभी लड़कों का चेहरा देख लेते हैं। लड़कों को 1-2 लड़के आते हैं, कहते हैं पढ़ोगे? कहा कि सर छोड़िए। नहीं, लड़कों की पढ़ने की आदत छूट गई, शिक्षक को पढ़ाने की आदत छूट गई। मैं ये कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से शिक्षक और छात्र का जो संबंध है वह अन्य तमाम तरह के संबंधों से बिल्कुल भिन्न है। यह कोई रक्त संबंध नहीं है, या कोई भावनात्मक संबंध भी नहीं है ना। क्योंकि मैंने कहा कि ये निर्जीव किताबी ज्ञान को उठा करके और छात्र के दिमाग में सजीव बनाते हैं, इसलिए एक वैचारिक संबंध है। शिक्षक और छात्र के बीच का यह वैचारिक संबंध यदि खिचड़ी खिलाने और खिचड़ी खाने में बदल जाए, साइकिल लेने और देने में बदल जाए, पोशाक बांटने और पहनने में बदल जाए, तो फिर शिक्षा लेने देने का माध्यम कहाँ रह जाएगा? आप यह ध्यान रखें कि जो सारे लड़के खिचड़ी खा करके स्कूलों में हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, ध्यान रखिएगा, जो स्कूलों में हैं अब उनका नाम बदल गया है। कोई खिचड़ी सिंह है, कोई खिचड़ी पांडे है, कोई खिचड़ी प्रसाद है। और ऐसे खिचड़ी प्रसादों की दोपहर तक का जो समय है वह खिचड़ी के इंतजार में बीत जाता है, और दोपहर के बाद का समय स्कूल से खिसकने के फिराक में बीत जाता है। और खिसकने का जो अभ्यास बन गया है तो अब तो मास्टर ही भगा देते हैं। लड़के बहाना बनाकर क्या भागें, मास्टर ही भगा देते। आपने सुना होगा कि नियोजन के जरिए बहुत सारे शिक्षक जा रहे हैं। अब नियोजन वाले शिक्षक बहुत दिन से मन में बैठाए हुए हैं कि शिक्षक बनेंगे तो पढ़ाएंगे, या सौभाग्य मिला, वे पढ़ाने की तमन्ना लिए हुए कक्षा में जाना चाहते हैं। तो पुराने जो बूढ़े शिक्षक बैठे हुए हैं कहते हैं कि छात्रों की आदत बिगाड़ोगे क्या, चुपचाप बैठो। और जब वे नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ साजिश लगा करके उन्हें सस्पेंड करवा देते हैं। पढ़ाई कैसे होगी? मैं कहूँगा कि दोस्तों, यदि सचमुच में इस खिचड़ी घोटाले पर ही जांच बैठे तो हजारों करोड़ का घोटाला निकलेगा जो चुपचाप हो रहा है।
30 लड़के आते हैं खिचड़ी खाने के लिए, मास्टर साहब हाजिरी बनाते हैं 300 की, मास्टर साहब की जेब गर्म हो रही है, बिल बन रहा है ना। कहा जाता है कि शिक्षा मुक्त करती है, मैं कहता हूं कि शिक्षा मालामाल करती है। मास्टर साहब लड़कों की तकदीर नहीं बना पाते, लेकिन अपने घर की तस्वीर बदल देते हैं। अब यही नहीं, पहले ज़माने में जब उन्होंने कहा कि मैं पढ़ाता था कमीशन के लोगों में पढ़ाता था, बिल्कुल सच है। तो जिन लड़कों को बीपीएससी के द्वारा शिक्षा विभाग मिल जाता था, तो मैं कहता था कि तो बड़ा सूखा विभाग है, तुम तो बड़ा निराश हो गए। कहा कि सर भूल जाइए, बीडीओ से अधिक कमाते हैं आजकल शिक्षा के पदाधिकारी। तो आपके यहाँ जो लड़के पढ़ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, इसमें से आधा से अधिक प्राइमरी टीचर हैं। वे अपना स्कूल छोड़ करके आपके यहाँ लगातार पढ़ रहे हैं। बस स्कूल इंस्पेक्टर को, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर को ये 500 रुपया महीना देते हैं, और 500 रुपया महीना दे करके यहाँ पटना में 24 घंटा रहने का प्रमाण पत्र पा लेते हैं, है ना। इन सरकारों ने 25 वर्षों में शिक्षा को गर्त में ढकेला है। इसलिए इस तरह की शिक्षा निश्चित रूप से बहुत ही खतरनाक होगी। ये सरकारें, किसी लड़के ने बताया कि ये सरकारें चाहती हैं कि लड़के पढ़े लिखे नहीं, वे बेपढ़े डिग्री होल्डर बन जाए, एमए बीए पास, लेकिन ज्ञान बिल्कुल नहीं, है ना। क्योंकि यदि उनको ज्ञान आ जाएगा तो उनकी चालें वे समझने लगेंगे, उनके जातिवादी और भ्रष्टाचारी तरीके को वे समझेंगे। लेकिन यदि अज्ञानी रहेंगे, बस जात पात तक सीमित है, उनका ज्ञान वहीं तक रखना चाहिए, उसे वोट मिलता रहेगा, है ना। आज बड़ा नेक्सस तैयार हो चुका है, छात्रों को यह समझना चाहिए। अभी एक ताज़ा उदाहरण देकर के मैं समझाऊं आपको कि कितना बड़ा नेक्सस है। अभी तो आपने सुना, इस पर ही परमेश्वर लाल केशवर बड़ा वायरल हो चुका है ना, कल से वायरल है। क्योंकि आप जानते हैं कि यदि आयोगों के अध्यक्ष की बहाली पैसा लेकर के होगी, यदि कुलपति पैसा लेकर के बहाल किए जाएंगे, यदि नौकरी देने वाली संस्थाएं पैसा देकर के अध्यक्ष की बहाली करेंगी, तो निश्चित रूप से उससे ईमानदारी की उम्मीद आप नहीं कर सकते। पता नहीं हमारे मित्र लाल केशवर जी ने कितना दिया था कि दोनों हाथ से लूटने लग गए। उनको लगा कि बिहार में मेधाएं पैदा नहीं हो रही हैं, मेधाएं पैदा करो, है ना। और मेधाएं ऐसी पैदा की, रूबी राय का आपने सुना ही होगा कि वो पॉलिटिकल साइंस को प्रैक्टिकल साइंस बोल रही थी, और कहा जा रहा था कि क्या पढ़ाया जाता है प्रैक्टिकल साइंस में। उन्होंने कहा कि खाना बनाने का तरीका सिखाया जाता है। तो उन्होंने मेधाएं बांट दी, पैसों पर मेधाएं बांट दी। और दूसरी तरफ अभी परमेश्वर राम जी सचिव हैं, है ना। तो इधर वायरल हुआ, लड़के बार बार कह रहे थे उसको, मैंने भी सुना है, वायरल है फेसबुक पर कि टॉप करेगा लाल केशवर, नौकरी देगा परमेश्वर, जय बोलो गोपाल की, गठबंधन सरकार की। तो निश्चित रूप से ये साजिश है। मैं 2-3 बातें और कह के बैठना चाहूँगा।